हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी शुरू होती है सचिव जो सेक्रेटरी होते हैं पंचायत भवन के, उससे। तो जतिन है, नया नया उसको ये पोस्ट मिली है, बहुत ही इंटीरियर गांव में। अब क्या करे, उसको जाना तो है ही है, दूरी बहुत है घर से, लेकिन वो अनमने ढंग से अपना बैग वैग पैक करता है और चल देता है। वहाँ के बारे में उसने बहुत कुछ सुन रखा है। गाँव का नाम है भानगढ़। भानगढ़ में जो है, जो उसका जहाँ पे उसको रहना है, वो पंचायत भवन गांव से काफ़ी दूरी पे है और थोड़ा सा वहाँ पे जंगली इलाका भी है। तो इससे उसने जो जैसा जैसा उसने सुन रखा था उस हिसाब से तो उसको अंदर ही माइंड मेकअप कर लेता है बंदा कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है। और वो चूंकि जैसे सुना था कि बहुत डरावना है, वहाँ कोई भी रुकता नहीं था। सबसे बड़ा उसको ये डर लग रहा था, भाई जब वहाँ पे कोई सचिव नहीं रुक पाया तो मैं कैसे वहाँ रुकूंगा। लेकिन वो ये मन बना, नई पोस्ट है, पहली बार में उसको ये पोस्ट मिली है और पहली पोस्टिंग है, तो थोड़ा एक्साइटेड भी था कि जैसे तैसे अभी थोड़ा बहुत काम चला लेता हूँ, फिर जब थोड़े दिन बीतेंगे तो मैं हाथ पैर मारूंगा, किसी से रिक्वेस्ट करूंगा या जो भी करूंगा तो कहीं अन्य जगह पे शिफ्ट हो जाऊंगा, वहाँ मैं छोड़ दूंगा। खैर वो ईमान बना लेता है और चल देता हूँ। गांव से करीब 2-3 किलोमीटर दूरी पे ही बस उसको उतार देती है भानगढ़ के लिए। अब उसको कोई और साधन लेना था। उसने बैग अपने ऐसे टांगा हुआ है और धीरे धीरे गुनगुनाते हुए जा रहा है। चौराहे से बाहर निकल करके जैसे ही वो आगे बढ़ने को होता, वही रिक्शा या जो भी कुछ साधन वगैरह चलते थे वहाँ पे, तो जब जैसे से शाम ढलने लगी थोड़ा सा, उसको कोई साधन भी नहीं, वो थोड़ा पैदल ही चल देता। तब तक एक ही रिक्शा वाला मिल जाता है। ये रिक्शा वाला मिलता है, वो उसी पे बैठ लेता है। पूछता है उससे, भाई कैसा है गाँव, क्या है माहौल। तो वो कहता है, बाबू साहब आ तो गए हो, अच्छे से रहना, लेकिन वहाँ कोई सचिव आज तक टिक नहीं पाया है। उसकी ऐसी बेतुकी बातें सुन करके, जैसे उसने पहले से सुन रखा था वो भी बता रहा, उसका तो दिल बैठा जरा, भाई क्या होने वाला मेरे साथ है, माता रानी तुम ही मेरे को भला करना, जो भी हो मेरी रक्षा करना। और वो चल देता है वहाँ पे थोड़ी दूरी पे जा करके। रिक्शा वाला तो उतार देता, कहता बाबू साहब अपना ख्याल रखना, और वो ऐसे करते हाथ हिलाते हुए चला जाता है। अब जतिन जो है बैग उठाए पिट्ठू चला जा रहा है। जैसे वो वहाँ पे पास में पंचायत घर के थोड़ा पास में पहुँचता है, तो वहाँ पे एक अर्धविकसित सा बिल्कुल पागल टाइप का कोई बंदा रहता है। वो कहता है, ओ बाबू साहब आ गए मरने के लिए आ गए। वो कहता है, मरने के लिए क्या मतलब तुम्हारा है? क्या बच्चों के नहीं बाबू साहब, जितने यहाँ आए हैं सब चले गए, यहाँ कोई नहीं रुक पाया है। अब उसके दिल की धड़कन और बढ़ती चली जा रही कि अब क्या होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ता है, वहीं गेट पे जहाँ पे उसका होता है बैठने का, सचिव का पंचायत भवन, तो देखता क्या है, एक बंदा बैठा हुआ है, गांव का ही है। उसका नाम है परीक्षित जो है, उसका बोर्ड लगा हुआ था वहीं पे जहाँ पे वो बैठा हुआ था, कि उसे पढ़ लिया कि यहाँ नेम प्लेट से कि हाँ ये परीक्षित ही। तो जैसे वहाँ पहुँचता है तो वो परीक्षित के खड़ा हो जाता है और उसे नमस्कार करता है कि आ गए सचिव बाबू, बहुत देर से राह देख रहे थे तुम्हारी। तो कहे, अच्छा तो हमारा राह देखते रहे, चलो ठीक है हम आ गए हैं। तो कहना कि चलो बाबू साहब बहुत देर हो गई है आने में। तो उसकी सिटकनी वगैरह जो भी ताला वगैरह होता है खोलता है परीक्षित। वो बाहरी खाट पे बैठा होता है, खोल देता है और उसके नाम की जो है, जतिन के नाम की नेम प्लेट वहाँ पे बाहर लगा देता है कि नए सचिव अपॉइंट हुए हैं यहाँ पे और गांव वाले जिसमें देख सकें। तो भाई जैसे ही वो अंदर जाता, दरवाजा खुलता है तो उसको अजीब से एकदम निगेटिव वाइब्स आती है, बहुत ठंडी से, और इतनी तेज बदबू के साथ वो खुलता है। तो बहुत घबरा जाता, कहता परीक्षित यहाँ पे इतनी बदबू कैसे आ रही? तो कहते हाँ बाबू साहब मुझे भी नाक में लग रही, ऐसे वो एक्टिंग करता जैसे लग रहा है कि वो पहले से वो सब चीजें जानता हो। तो फिर वो कुछ नहीं कहता, फिर अंदर चलता, कहता भाई यहाँ तो रुक भी नहीं पाएंगे, जाओ गांव से कोई अंदर जो दुकानें वगैरह हैं चौराहे तक चले जाओ, कुछ रूम फ्रेशनर या कुछ ऐसी चीजें लेकर के आओ ताकि ये बदबू खत्म हो। तो कहता बाबू साहब इतने टाइम नहीं मिलेगा, कुछ सुबह मिलेगा, इंतजार करो। तो फिर वो गुस्सा आ जाता, कहता कि कैसी बात करते हो, अभी तो मैं आया था तो वहाँ पे सब लाइटें वाइटें इधर उधर चल रही थी, और जाकर के देखो चौराहे पे लाइट जल रही थी, गांव में नहीं है तो क्या हुआ। तो फिर मन मार के जाता है लेने के लिए, चला जाता है। इधर ये जो है वहाँ पे जाता है अपने बेड के पास, जैसे जहाँ पे उसे रहना होता है, और बाकी कुर्सियाँ जहाँ पे उसका ऑफिस बना होता, वो साइड में एक रूम बना होता, उसके अंदर एक और बड़ा सा रूम। पूरा पंचायत भवन बहुत अच्छे से बना था, लेकिन उसके जो ऑफिस था बिल्कुल गेट खुलते ही सामने, और एक कुर्सी लगी थी, बड़ी सी टेबल थी, उसके पीछे कुर्सी थी, एक साइड में कुर्सी थी। तो जाकर के जो किनारे पे सामने लान वो बना था, हाल के बाहर लान भी दिखता था दरवाजा, लेकिन वो लान से जुड़ा हुआ जो कमरा था उसके सामने एक बेड पड़ा था, वो उसी पे बैठ जाता है। और उधर जो परीक्षित लेने चला जाता है रूम फ्रेशनर वगैरह जो भी कुछ उसमें रखे। थोड़ी सी खुशबू आई, इतनी बदबू आ रही थी कि वहाँ बैठा नहीं जा रहा था।
अब क्या होता है, उधर वो रूम फ्रेशनर लेकर के वो लौट रहा होता है, जब तक क्या होता है इसके साथ, इतनी इसको बदबू नहीं सहन होती, और थोड़ा सा वो यूं करके पीठ टिका कर लेटता ही है, तब तक क्या होता है उसकी नाक में इतनी बहुत जबरदस्त बदबू घुसती, उसको चैन नहीं पड़ता। लेकिन अचानक से उसको थोड़ी सी बदबू से लगता कि हवा आई तो बदबू इधर से निकली उधर चली गई। बिल्कुल ऐसे लगता है जो बंद है कमरा सामने उसमें बदबू निकलती उधर को निकलती, जब हवा आती तो उसकी तरफ ही आ जाती। खैर वो तो जैसे तैसे हो रहा, उसको आ रही थी थोड़ी सी नींद, हल्की सी नींद आ रही थी। उसने टेबल पे अपना फ़ोन वगैरह और जो बैग था या जो भी सामान वगैरह वहीं पे रख दिया, फ़ोन रखा हुआ था। उसको लगता है कि मैं अभी बैठा था और हवा या कुछ भी ऐसा लगा, उसके ठीक सामने जो कुर्सी ऐसे पड़ी थी वो यूं यूं करके हिल रही। अब तो भाई इसकी जान ही सांस अटक गई एकदम से, ये क्या आफत है, अभी तो इतनी बदबू आ रही थी, ये कुर्सी क्यों हिले जा रही है, अब कौन सा चक्कर है। भाई वो उठता है अपनी जगह से और बैठता है कुर्सी पे। कुर्सी तो यूं हिल रही भाई, यूं हिल रही। जैसे ही वो उस पर बैठता है उसे लगता है कि इतनी जकड़ लिया किसी ने, यूं यूं करके एकदम जैसे नहीं लपेट लेते, बांध लेते हैं रस्सी से, एकदम सेम वैसी पोजीशन में एकदम उसी में अकड़ जाता है। पैरालिसिस जैसे होता है कि उसका कोई भी बॉडी पार्ट काम ही नहीं कर रहा, वो एकदम से एकदम यूं देखे जा रहा, अब जा रहा तब जा रहा, ऐसे करके लग रहा है उसका दिल बैठा जा रहा, अभी के अभी उसको हार्ट अटैक आ जाएगा। यूं ऐसे गर्दन अकड़ी जा रही उसकी, बहुत हैरान परेशान। मन तो उसका चल रहा, दिमाग तो उसका काम कर रहा, लेकिन उसकी बॉडी बिल्कुल भी काम नहीं कर रही। वो बिल्कुल अकड़ के बैठ गया, लेकिन अचानक से ही उसका फ़ोन बज गया। जैसे फ़ोन बजता है वो एकदम से जैसे लगता है उसकी चेतना लौट के आ गई हो, एकदम से वो उठ के खड़ा हो जाता, फ़ोन उठाता तो देखता क्या प्रधान जी ने फ़ोन करके रखा हुआ। फ़ोन जब उसने उठाया, प्रधान जी को हाय हेलो करी, नमस्कार करी, तो प्रधान जी ने कहा भाई जतिन तुम आ गए हो तो आज का रात का खाना तुम मेरे घर पे खाओगे, क्योंकि तुम खाने की तो कोई वहाँ पे व्यवस्था ही नहीं है, जब सुबह होगी तब व्यवस्था करना। भाई जैसे तैसे उसकी जो है जान मतलब वापस आई और वो कहता ठीक है प्रधान जी मैं आता हूँ, और जतिन जो है बैग वहीं छोड़ देता है। तब तक वो उधर परीक्षित आ जाता है लेकर के रूम फ्रेशनर, वो उसमें वो लगा देता है, लगा के छोड़ देता है, और इधर वो कुंडी बंद करके निकल जाता है प्रधान जी के घर। प्रधान जी के घर जाते हुए अंधेरे में ही पहुंचता है, जैसे तैसे मालूम होता है उसको कि वहां से कितनी दूरी पे है। प्रधान जी के घर पहुंच जाता है, वहां प्रधान जी जब देखते हैं उसको, देखते रह जाते हैं, देखा करते कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को देखा करते हैं। बहुत तेजी से प्रधान जी कहते हैं कहो भाई जतिन मुबारक हो तुमको नई पोस्ट। तो कहता नई पोस्ट सर क्या है यहाँ पे प्रधान जी, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। तो कहते हाँ मैं देख रहा हूँ तुम्हारी सूरत कैसी लग रही, तुम बड़े बदहवास हो, क्या बात है। तो वो कहता है प्रधान जी क्या बताऊं, वहां पे जो है इतना मुझे झेलना पड़ गया इतनी ही देर में कि जाने क्या क्या मेरे साथ हो गया। जैसे लग रहा कि वहां पे कोई ऐसा किसी उसका साया है जो पकड़ के रख लेता है, और बहुत वहां पे बदबू रही। वो अपने साथ जितनी घटना होती है वो सारी की सारी उनको बता देता है। जब बताता है तो प्रधान जी मुस्कुराते हुए कहते हैं अच्छा बरखुरदार तुम्हारे साथ भी वही हुआ जो अन्य सचिव के साथ हो चुका है, और वो बचे नहीं एक को। अब वो भाई सुन लेता है जब ये बात बचे नहीं तो बहुत हैरान परेशान हो जाता है, इतना कि अब मेरा क्या होगा। अब उसका वहीं पे जो है हार्ट बीट बढ़ना शुरू हो जाती है। लेकिन खैर उन्होंने जो उसके लिए खाने की व्यवस्था करी थी, दोनों लोग बैठ करके एक साथ खाना खाते हैं, और फिर वो जब खाना खा चुकता है थोड़ी देर बैठ के गपशप करने के बाद कहता है अच्छा ठीक है प्रधान जी अब मुझे चलना चाहिए। तो प्रधान जी उसको नहीं रोकते हैं, जबकि उन्हें रोकना चाहिए था कि भाई आज की रात यहीं ठहर जाओ, सुबह को चले जाना, शिफ्ट करवा देते, लेकिन नहीं, प्रधान जी ने उसको नहीं रोका। अब वो जो है मन मार के चल देता है वहां से धीरे धीरे बोझिल कदमों से आता हुआ थोड़ा दूर आगे पहुंचता है, गांव से निकल आता है। रास्ते में जो है जब वो सड़क पे होता ही गलियारे में, तो अचानक से उसके कंधे पे कोई हाथ रखता है, तो डर जाता है एकदम से कि अरे अभी तुम वहां से निकले, ये कौन आ गया। पीछे मुड़ के देखता है, अरे परीक्षित तुमने मुझे बताया नहीं, तुम कहाँ घूम रहे हो अंधेरे में। तो कहते अरे बाबू साहब हमने देखा तुम जा रहे हो तो हमने सोचा बात कर लें कि कहाँ से आ रहे हो। अच्छा प्रधान जी ने बुलवाया होगा। तो कहता कि प्रधान जी ने यहाँ बुलवाया था, खाने पे बुलाया था, खाना खा के आ रहे हैं। कहता बाबू साहब वो तुम्हारा वो रूम फ्रेशनर हम वहाँ पे रख के आए हैं। हाँ देखा था हमने, रख दिया था, फिर से बताने की जरूरत नहीं है। तो कहता ठीक है, और कंधे उचकाते हुए वो आगे से होकर के दूसरी गली में चला जाता। ये लंबे लंबे कदमों से जतिन आगे आते रहता है। वो जैसे ही आगे पहुंचता है वैसे ही जो है दूसरे कंधे पे कोई हाथ रखता है, ये कौन, इधर देखता है। फिर परीक्षित जब तुम गए तो इधर से, तो तुम इधर से कैसे प्रकट हो गए।
अब इसका जो है और भी ज्यादा हार्ट बीट, ये क्या तमाशा, इससे परीक्षित से ही मुझे डर लगना, ये कभी इधर जा रहा, कभी उधर से इधर प्रकट हो रहा, क्या है। तो वो कहता है कि भाई मुझे प्रधान जी ने फोन करा था कि तुम्हारा फोन उनके घर पे रह गया है और ये मैं तुम्हारा फोन लेके आया हूँ बाबू साहब, काहे को मेरे पे गुस्सा कर रहे हो। तो देखता हाँ सच में ही तो फोन लेके आया, वो उसे हाथ से झट से फोन खींच लेता है और कहता जाओ तुम्हारा कोई काम नहीं। तो कहता बाबू साहब काहे हाथ झटक रहे हो, हम तो खुद ही जा रहे हैं। और वो जा करके फिर वो लोप हो जाता है, चला जाता है, किसी गली से गुम हो जाता है। ये डरते डरते आगे चला आ रहा आता है और अपने बेड पे ही लेटने की कोशिश करता है। जैसे वो लेटता है उसको नींद आने लगती है, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी, करीब 2:30 बज गया था उसके आसपास। उसकी फिर से नींद खुल जाती है। जब नींद खुलती है उसको फिर वही सड़ाइन बदबू आ रही होती, तो ज्ञान मने ढंग से उठता है और जो टेबल पे रखा होता है रूम फ्रेशनर, फिर से वो फ्रेश ऐसे से वो छिड़कता है उसको, जैसे स्प्रे करता है चारों तरफ, तो उसे जो है एकदम से चारों तरफ की वो लगने लगती है कि बदबू थोड़ी सी कम हुई। शाम हो जाती है और उसके बाद से जो है उसको कोई वो बदबू नहीं सुनाई पड़ती है कि इधर से उधर जो बदबू जो अंदर से कुछ थोड़ी सी लग रही थी, वो उसके आवाज़ और बदबू का जो झोंका आता था वो भी कम हो जाता है। 2:30 बजे के आसपास जब उसकी नींद खुलती है, फिर से स्प्रे करके बाद में फिर वो सोने लगता है। सोते अचानक से उसको लगता है कि यहाँ पे कोई, मुझे लगता है अंदर, उसको जाता है उठ के नींद में ही, बदबू का फिर से एहसास होता है कि बदबू जा क्यों नहीं रही है। देखता है जा करके कि बदबू जो है उसी कमरे से आ रही है। कमरे से आ रही, सुबह होती है तो वो कुर्सी पे बैठने चलता है जहाँ उसका ऑफिस होता है। सुबह वो फ्रेश होकर के उसी कुर्सी पे जब बैठने चलता है, जैसे ही वो कुर्सी पे बैठता है एकदम से अचानक से उसे लगता है पीछे से कोई साया खड़ा है और उसके कस के दबोच लिया है और वो एकदम से खड़ा हो जाता है। जब खड़ा हो जाता है उसे एहसास होता है कि कुछ ना कुछ इस कुर्सी पे ही है और कुछ कहीं पर भी नहीं। वो कुछ एक ज़रूरी पेपर साइन करता है, रखता है, कुछ लोगों से बातचीत करता है, क्योंकि सुबह तो भाई 10 बजे तक कभी कुछ ना कुछ जिसको कोई काम रहता है, गांव के लोग आना शुरू हो जाते हैं। तो जब सब भीड़ खत्म हो जाती है तो परीक्षित को बुला करके कहता है, सुनो परीक्षित, प्रधान जी से कह करके और ये वाला रूम खुलवाओ, मुझे इसी रूम से बदबू आ रही है। परीक्षित बहुत हक्का बक्का रह जाता, साहब जी वो रूम नहीं खुलेगा, वो रूम प्रधान जी ने बंद करवा दिया, उसको नहीं खुलेगा, बहुत सालों से बंद है। तो उसको लगता कि हाँ ये कौन सी बात है, रूम नहीं खुलेगा, ऐसा क्या है। वो भाई जाता है सोचते कि क्या करूँ मैं। वो फोन उठाता है, प्रधान जी को फोन लगाता। प्रधान जी कहते हैं देखो मेरी तबीयत खराब है, आज मैं वहाँ नहीं आ पाऊंगा, और रूम के बारे में तो तुम भूल जाओ, उसकी चाबी मेरे पास भी नहीं है, मुझे नहीं पता वो कहीं गुम हो गई है। अब वो सोच में पड़ जाता है, सोचता रहता है कि आखिर कुछ तो माजरा जरूर है, और ये कुर्सी पे मुझे बैठने नहीं दिया, यही कुर्सी इधर रखी थी जब मैं बैठा था, तो मुझे ऐसा सब समझ में आया था। वो अंदर ही अंदर कुछ प्लान बनाता, फोन करता है वहाँ अपने जानने वाले को, एक जो दूर पे रहते हैं, वो कहते हैं उसी गाँव के आसपास कोई तांत्रिक हो तो भेजो फटाफट। वो तांत्रिक दूसरे दिन आ जाता है, उसका जो मिलने वाला होता है वो भेज देता है। तांत्रिक बाबा आते हैं और बैठ करके वहाँ पूजा पाठ शुरू करते हैं। वैसे ही उसको जो साया उसको कुर्सी पे बैठते समय उसने देखा था रात के अंधेरे में, हल्के सी रोशनी में मोमबत्ती की, तो वही साया उसको वहाँ पे दिखाई पड़ता है जहाँ पे तांत्रिक तंत्र विद्या से अपना तंत्र क्रिया कर रहे होते हैं, दिखाई पड़ता है। वो उसी से साया जो होता है चुड़ैल का, उससे बुलवाते हैं कि बताओ तुम ये क्या कर रही हो और किसके कहने पे यहाँ पे आई हो, कौन तुमको बुलाया है। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न तांत्रिक बोलते हैं, और वो जतिन वहीं पे बैठा सुन रहा तक। तो वो जो साया होता है वो बताता है कि मुझे यहाँ पे, मैं अपने मन से नहीं आई हूँ, मुझे लाया गया है और यहाँ पे इस कुर्सी पे ही मुझे बांध के रखा गया, कि मुझसे कहा गया है इस कुर्सी पे जो भी आए उसको बैठने ना दिया जाए, उसका खात्मा कर दिया जाए। मुझे जो जो इशारे किए जाते हैं, जो बात मुझसे कही जाती है, मैं वही करती हूँ। तो कहता तुमको किसने यहाँ पे भेजा है, कैसे बुलाया गया है तुमको? तो इस कुर्सी पे टोना जादू जो होता है वो करवाया गया है, तो मैं उसी टोने जादू से यहाँ पे आई हूँ। जो भी यहाँ आएगा उसको मैं यहाँ बैठने नहीं दूंगी, उसका 3 दिन के अंदर खात्मा। 2 दिन हो चुके हैं, तीसरा दिन हो गया है। आज ये जो आप कर रहे हो हम बताएंगे कुछ भी नहीं, और इसका भी खात्मा होना निश्चित है। इतना वो कहते, तो वो कहता ठीक है तुम अपना जोर लगाओ, हम जो भी है। और वो बहुत तेज से नितिन जो होता है सुन करके जतिन बहुत उसकी बातें थरथरा जाता कि ये क्या बात है, मुझे मार देगी, मेरा क्या कसूर है, कुर्सी पे जो आएगा बैठेगा, कुर्सी से तुम्हें क्या मतलब है। तो कहती बहुत साल पहले जो है यहाँ पे जो प्रधान जी हैं उन्होंने अपने आदमी को रखवाने के चक्कर में जो यहाँ का सचिव था उसको मरवा डाला था। और तभी से जो है जो यहाँ पे था भी सचिव, उसका ही कोई रिश्तेदार है, उसने यहाँ पे मुझे यहाँ पे किया था, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी। और तब से मैं यही कुर्सी पे जकड़ के बैठी हूँ, जो भी दूसरा बंदा आएगा उसको मैं बैठने नहीं दूंगी। इसमें प्रधान जी का पूरा हाथ।
अब ये बहुत परेशान कि भाई नाम बताओ तो आगे बात बने, प्रधान जी हैं, कौन से प्रधान जी हैं, ये हैं या इससे पहले थे, कि ये मैं नहीं बताऊंगी। इधर परीक्षित को जैसे ही पता चलता है कि यहाँ पे ये सब हो रहा है, वो भागते हुए डंडा ले करके हाथ में भागता दौड़ा था। अच्छा बाबू साहब, बाज नहीं आए तुम अपनी आदत से, तुमने तांत्रिक को बुलाया है। तांत्रिक क्यों बुलाया तुमने तांत्रिक को? तो कहता अरे मुझे बात पता चली परीक्षित, पहले सुनो तो, इसने देखो हम कह रहे थे कुर्सी पे कुछ करवाया और आखिर वही निकला। ये औरत जो है चुड़ैल है और इसी ने सारी बदबू यहाँ फैला के रखी हुई है। ये कहती है कुर्सी पे बैठने दे, इसीलिए जब जब मैं कुर्सी पे बैठा, जैसे मैं यहाँ पे आया था वैसे मुझे निगेटिव वाइब्स का जो है एहसास हो गया था। तो कहता अच्छा बाबूजी, पूरी जानकारी तुमको हो गई है, तो अब तुम नाम जानना चाहत हो, नाम जनी हो? तो कहे हाँ बिल्कुल, नाम जानने के लिए तांत्रिक बाबा को बुलाया। कि अच्छा ई लियो भाई बताई थे। उसने डंडा उठाया परीक्षित ने, जो वहां पे बैठा था, उसकी वो करने के लिए, सेक्रेटरी के जो करते हैं तीमारदारी, उठाया डंडा, उस तांत्रिक के ऊपर प्रहार कर दिया बहुत जोर का। अब तांत्रिक ढेर हो गया वहीं पे, उसका क्या कसूर? अब चुड़ैल जो थी बहुत तेज अट्टहास करने लगी, नाम जानोगे, नाम जानोगे, नाम का सूत्रधार तो यही है। तब वो बताता है पता है, प्रधान जी ने अपने साले को सचिव के पोस्ट पे रखाने के लिए हमारे भाई का मर्डर करवा दिया था। हमारा भाई यहाँ पे सचिव था और तब से हम नौकर के बन करके यहीं पे रह रहे हैं और हमने ही सब कुछ किया है यहाँ पे। जाओ जो कुछ करना है कर लो, अब तो नाम पता चल गया ना, अब होएगा तुम्हारा अंत। और उसने जो है उस चुड़ैल को इशारा यूं किया और उस चुड़ैल ने क्या किया, तुरंत उसका खात्मा कर दिया। खात्मा जब कर दिया, आधा धड़ अलग सर अलग, घसीटते हुए परीक्षित उस कमरे को खोला, उसी में उसको फेंक दिया। जैसे कमरा खुलता है तो वहां पर क्या दिखाई पड़ता दोस्तों? लाशें ही लाशें, क्योंकि हर जो है दूसरे तीसरे महीने एक न एक सचिव पोस्ट होता था और खबर वहां पे ये फैली थी, यहाँ पे जो है भानगढ़ में सचिवालय में जो सचिव वहां पे पोस्ट पे आता था, वो 3 दिन वहां रहने के बाद लापता हो जाता था। उसके घर वाले बेचारे ढूंढते रह जाते थे और यहाँ पड़ी होती थी बंद कमरे में लाश, हर उस सचिव की जो वहां पे पोस्ट होता था। और ये तांडव मौत का कर रहा था वहाँ, जो जिसका भाई का मर्डर हुआ था वही, जो कि नौकर बन करके वहां पे रह रहा था, उस सचिवालय की जो होता है गांव में, उसकी देखभाल करने के लिए। तो ये सब आतंक उसने मचाया हुआ था और बदनाम करके रखा था प्रधान जी को, और जाने क्या क्या उसमें वहां पे अफवाह फैला के रखी थी। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।